इमोशनल शेयर स्टोरी। एक माँ की ममता। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी वैसे। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आई, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, क्या नाम था उसका, इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसमें दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन पहले ही ग्राहक बनकर एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, बाकी का आपको कल दे दूँ तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं था, माथे पे सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा। रमेश ने अंदाज़ा लगा। पुरानी मेरी साड़ी को कई जगह से रपुक किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मेरे चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी, और अभी भी आए दो दांत उस हंसी को चार चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूँगी। यहीं पास में मैं दूसरी गली में एक छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना कर दिया। वह बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी कराई थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई, इसलिए पैसे मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उस महिला को लकी कहा था। वरना पति पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी ये शॉप खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे को अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। ये सब काम करते समय रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे उन बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वो बोल नहीं सकता ना, इसी का फ़ायदा उठाती हूँ, कहते हुए उस महिला का गला भराया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वो बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए ये शॉप बंद नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। ये सुन उस महिला की आंखें फिर से झलक गई, लेकिन इस बार खुशी दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आए हो। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती हैं। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने दुकान का सारा काम खत्म कर कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमार के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोल कर दूध की बोतल निकाल के उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घुमा तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे महिला शॉप पर आई और आकार बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी, उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका, वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन 8 बजे उसकी शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका, वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आए थे। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके शॉप पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का गायब हो चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या करे, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाइयाँ नहीं करा सक गई होगी। रमेश जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया।
घर जाकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल हम उसके घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उस विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने का रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली के में पहुंचे तो वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट चालू कर जलाई और सामने जो दृश्य देखा, दोनों ने तो उनकी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम की बच्ची की माँ मरी पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग कर चुकी हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे रो रो कर सूख चुकी हूँ। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ को ही आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी थी। ये दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश ने उसकी बीवी ने उस महिला के विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी पूरी ज़िंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, ऐसी होती है एक माँ की ममता। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलता हूँ फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।